चर्चा 2024 को लेकर है। 23 जून है और 23 जून कल बैठक होने वाली है। 23 जून की इस बैठक के अंदर विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इम्तियाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब बड़ा बवाल यह है कि एक संयुक्त पोस्टर तक विपक्ष नहीं लेकर आ सका, तो ये एक साथ कैसे होगा विपक्ष? ये रैली है जो पोस्टर लगेगा, ये तो विपक्ष के पार्टी के प्रमुख जो है, पार्टी के हेड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के जो प्रमुख है, उन नेताओं का आपस में बैठक है। और ये रैली तो है नहीं जो पोस्टर लगेगा। पोस्टर की कहां से बात आ गई? जो बीजेपी इतना बौखलाई हुई है, जब बीजेपी जब एकदम सही है तो क्यों इतना परेशान है विपक्ष की बैठक से? विपक्ष की बैठक से इतना परेशान? सारे तो एक बराबर है ना। तो अभी तक जो पोस्टर अलग अलग पार्टियों द्वारा दिए गए हैं इम्तियाज जी, किसी ने अपनी पार्टी का जो लीडर है उसकी बड़ी तस्वीर लगा दी, साइड में छोटे छोटे जो है तस्वीरें लगा दी। वो ये बात कह रहे हैं कि आप एक संयुक्त बराबरी तो पोस्टर में भी नहीं दिखा पा रहे। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि अपने नेताओं का पोस्टर लगाएगा। इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? बीजेपी को क्या परेशानी? इनके प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो ये पोस्टर लगाएंगे तो हमको परेशानी होगा? हमको क्यों परेशानी होगा? मणिपुर जल रहा है और विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री, हम तो पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। हमको क्या जवाब? हमारे सामने देश का सवाल है, हमारे सामने किसानों का सवाल है, हमारे सामने युवाओं का सवाल है, हमारे सामने गरीबों का सवाल है, हमारे सामने। लेकिन इम्तियाज जी, सारे जितने भी नेता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि अपने निजी स्वार्थ से परे हटकर हम एक साथ होंगे, लेकिन सबका स्वार्थ तो दिख रहा है, अभी पहले ही दिख रहा है। लोकतंत्र के लिए आ रहे हैं, देश के सवाल के लिए आ रहे हैं, देश में परिवर्तन की लहर है उसके लिए आ रहे हैं, देश की जनता के साथ जो कमिटमेंट है नेताओं का उसके लिए आ रहे हैं, देश के सवाल पे आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कंडीशन रखी, कांग्रेस अगर 200 सीटों पर सिमट जाएगी, क्षेत्रीय दलों को अगर मौका देगी, सर ठीक है। इम्तियाज जी, आप कह रहे हैं कि निजी स्वार्थ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन ममता बनर्जी द्वारा रखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि अध्यादेश के लिए आप हमें समर्थन दीजिए, सबसे पहले उस पर बात कीजिए। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, नहीं अपना राजनीतिक मुद्दा है। तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 सीटों के ऊपर हम ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपको स्वार्थ किस पार्टी की तरफ से नहीं दिख रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 350 सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी आप देख लीजिए। सबका निजी स्वार्थ है सर। विपक्ष का यही लोकतंत्र है। यहाँ ये हर दल का अपना अपना अधिकार है, हर दल की अपनी अपनी नीति है, वो उनकी बात है। यही तो विपक्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे दल में दो आदमी का दल थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी का सीता अडानी की का दल थोड़ी है। विपक्ष जो दल है वो तमाम देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का दल है। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने विचारधारा अपनी अपनी बात तो रखेंगे ही ना। यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है, यही तो डेमोक्रेसी है। इसी के लिए तो हम बैठ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरुणेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जानकारी तो ये भी मिल रही है कि आप सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर 2024 के अंदर बीजेपी को घेरना है। देखिए, निश्चित तौर पे जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और मध्य प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले हमारी सरकार थी, तो हर जगह हमने ओबीसी आरक्षण को 27% करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव रखा था, जिसे राज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पे अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं हुई है और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा। तो जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ जो आरक्षण है वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि सभी राज्यों में अभी आरक्षण की जो बहाली है वो क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है अरुणेश जी, कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया? बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना। 1931 के बाद जातीय जनगणना हुई नहीं, या तो फिर आप केवल कह रहे हैं एससी और ओबीसी का सिर्फ आंकड़ा जो है आप वो लीजिए और कोई आंकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। किस तरीके की जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं? देखिए, 2012 में जो जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़े बीजेपी ने उजागर नहीं किए थे। वो जो जब काउंटिंग चल रही थी उस दौरान सरकार परिवर्तित हो गई, तो हमने बीजेपी से भी कहा है कि जो 2012 की जनगणना हुई है उनके सारे आंकड़े आप उजागर कीजिए और इस बार जो सेंसस होना है
ठीक जो जनगणना अलंबित है, तो उस जनगणना में भी आप अरुणेश जी, आप समझ रहे हैं, जनगणना वो रखें। जनगणना शब्द का आपने इस्तेमाल किया। जातीय जनगणना आपके द्वारा भी कभी नहीं कराई गई। जब आप सत्ता सरकार में बैठे थे, आपके द्वारा जातीय जनगणना नहीं करवाई गई, तो आप कैसे अभी बीजेपी को बोल रहे हैं कि आप जातीय जनगणना करवाइए? पलक जी, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, आपने जनगणना का जिक्र किया, मैंने वही पूछा आपसे कि जातीय जनगणना आपके द्वारा भी नहीं कराई गई। यही देखिए मेरा निवेदन है, सुन लीजिए। मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ, हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब है क्या, ट्रेंड यही है कि सरकार से जो है सवाल जो है सरकार के प्रवक्ताओं से होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल जो सवाल है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो सवाल विपक्ष के नेताओं से करते हैं। सरकार से सवाल होना बंद हो गया। सवाल इस समय सरकार से होना चाहिए कि आप, ठीक है सर, आप एक काम करिए, कांग्रेस डिबेट में ना आए, हम कांग्रेस से सवाल नहीं पूछेंगे। अब आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आप कह रहे हैं कि मुझसे सवाल पूछे, आप मुझे चौथे स्तंभ का ये सब ज्ञान देंगे। नहीं सर, सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ। आप अगर गेस्ट बैठे हैं सर, आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं आपसे सवाल ना पूछूं? मेरी बात को अन्यथा ले रही हैं। देखिए, आप मेरी बात को अन्यथा ले रही हैं। मनीष जी, जितने सवाल मैंने मनीष जी से पूछे उतने सवाल अरुणेश जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, उतने ही सवाल मैं इम्तियाज जी से पूछ रही हूँ, राहुल जी से भी उतने सवाल पूछ रही हूँ। मनीष जी को आपने काउंटर नहीं किया, आपने उनकी बात पूरी होने दी। इम्तियाज जी को भी आपने बीच में काउंटर किया और मुझे भी बीच में काउंटर किया। तो मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पहले आप पूरी हो मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं, आप जो कह रहे हैं हाँ जी जी ठीक है ऐसे करूं, तो सर सॉरी, मुझसे नहीं होगा। नहीं देखिए मैडम, ऐसे नहीं होता। देखिए, जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो आपको पूरा तो जवाब आप सुनना मुझे चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको क्रॉस ना करूं, और फिर उसके बाद आप मुझे ये पूरी सिखा रहे हैं कि चौथा स्तंभ है, हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो सर आप डिबेट में मत बैठिए। पूरे सम्मान, अगर आपको इतनी आपत्ति है सर कि कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं जर्नलिस्ट द्वारा, तो आप क्यों डिबेट में बैठ रहे हैं? आप सीधा बोले कि हम जवाब नहीं देंगे मीडिया के सवालों का। देखिए, यही तो समस्या है। ठीक है सर, बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। जातीय जनगणना जब कांग्रेस ने नहीं करवाई तो बीजेपी से कैसे मांग कर रही है? अब मेरी बात सुनना आप प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है। 2012 में जो जनगणना हुई तो उसमें जाति का कॉलम भी रखा गया था। मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाह रहा हूं, जिसके आंकड़े सरकार में सत्ता में परिवर्तन हुआ 2014 में, तो वो आंकड़े चूंकि उसकी काउंटिंग चल रही थी और वो आंकड़े बीजेपी को उजागर करने चाहिए, वो आंकड़े बीजेपी द्वारा उजागर नहीं किए गए, जिसके लिए हमने उनसे कई बार कहा कि आप ऐसा कीजिए, पुराने जो आंकड़े हैं उनको भी उजागर कर दीजिए, और अगर उनको आप उजागर नहीं कर रहे हैं तो इस बार जो जनगणना हो रही है आप उस जनगणना में जाति का एक कॉलम डालिए, जिससे कि जो आखिरी पायदान तक जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको उस सुविधा का आरक्षण हो या तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो लाभ उन तक पहुंचे। आखिर क्या वजह है कि इतना समय हो गया और आरक्षण का लाभ तमाम सरकार जो है वो आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रही है? तो उसके लिए जातीय जनगणना के साथ साथ जो आर्थिक आधार पे क्या कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स बना के उनको जोड़ा जाए। तो ये सीधा सा सवाल है सरकार से। अब इस पे सरकार जवाब नहीं देना चाह रही है। जी ठीक है सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। जी बिल्कुल। 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। जनगणना हुई 2011 के अंदर। एससी और ओबीसी केवल और केवल ये दोनों जातियों की जानकारी जो है वेली सार्वजनिक नहीं की गई। आप कैसे कह रहे हैं जातीय जनगणना की बीजेपी को आप करवाई? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मांग कर रहे हैं तो आप गलत है, अच्छा विषय है, चर्चा इस पर होनी चाहिए, लेकिन आपने खुद भी तो नहीं करी ना सर, क्योंकि जब कह रहे हैं कि कांग्रेस 60 साल तक सरकार में थी, जातीय जनगणना जब उनके द्वारा नहीं करवाई गई, तो आप अब कैसे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बीजेपी आप सत्ता में तो आप करवाइए? मैं केवल और केवल इतना सवाल आपसे पूछ रही थी। आपने मुझे पूरा लेक्चर दे दिया कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हैं, सत्ता सरकार से सवाल पूछना चाहिए, कांग्रेस से क्यों सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है सर, राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ने अभी एक ठान ली है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी को घेरना है, जबकि विपक्ष ने खुद जातीय जनगणना नहीं करवाई जब वो सत्ता सरकार के अंदर बैठे हुए थे। देखिए, मुझे जहां तक समझ में आता है, जातीय जनगणना जो अरुणेश जी जो उसके लाभ बता रहे हैं, वो तो एक एजेंडा है उसको प्लेस करने का। मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी का आने के रीजन क्या है, मतलब 2014 में जब बीजेपी आई तो हिंदू यूनाइट हुआ, ये सबको पता है, हिंदू यूनाइट हुआ और वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी सत्ता में आई।
फिर 2019 में भी उन्होंने इसी पे इलेक्शन लड़ा। तो अगर जो जातीय जनगणना हो जाती है तो एक नया शिगुफा चल जाएगा, मेरी जाति इतनी, मुझे इतना आरक्षण चाहिए, मेरी जाति इतनी, मुझे इतना आरक्षण चाहिए। जो जातिवाद है ना वो स्ट्रांग होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो अरुणेश जी वो बात बता रहे हैं कि भाई आरक्षण को अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलेगा जातीय जनगणना से, ये सारी चीजें होंगी, वो ठीक है, वो एक अलग उनका एजेंडा है और वो उस चीज को जो सही बात है ना इसके पीछे उसको छुपा रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल ये है कि अगर जो आपको इतनी चिंता थी आरक्षण की, तो आपको ऐसे भी तो नियम बना सकते थे कि भाई जो एक बार आरक्षण का जिस परिवार ने या जिस व्यक्ति ने लाभ ले लिया उसको दोबारा से नहीं मिलेगा। तो अंतिम व्यक्ति तो तब पहुंचेगा ना आरक्षण। ऐसे अब मैंने आरक्षण का लाभ ले लिया, मेरे बेटे भी आरक्षण का लाभ लेंगे, उनके बेटे भी आरक्षण का लाभ लेंगे, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा कैसे? अंतिम व्यक्ति तो जो बिल्कुल गरीब है समाज में, उस तक कभी आरक्षण पहुंच ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, जब कोई समाज, अगर जो आप समाज शास्त्र पढ़े और सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक वर्ग बन जाता है जातियों में भी, मतलब जो एससी है ना उनमें भी एक वर्ग है जो पैसे वाला है, जो उन्हीं चीजों का लाभ ले रहा है। लेकिन गरीब, ऐसे ही ब्राह्मणों में एक वर्ग लाभ ले रहा है, लेकिन ब्राह्मणों में भी गरीब है, उन तक बहुत सारी चीजों का लाभ नहीं पहुंच रहा है। राहुल जी, हम ये समझ लें कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर एंटाई दलित, एंटाई ओबीसी की इमेज बनाने की बीजेपी की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियां। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप दोबारा से बोलेंगे? जो ये बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, डीएमके ने दक्षिण के अंदर उठाया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जातीय जनगणना को लेकर एक पूरा कार्यक्रम जो है वह आयोजित किया। फिर उसके बाद जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पर ही यही मुद्दा उठाया गया और कहा जा रहा है कि 2024 में भी यही मुद्दा उठाया जाएगा। तो क्या एंटाई दलित, एंटाई ओबीसी बीजेपी की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा? देखिए, हाँ, मैंने जैसे बोला ना कि ये ना हिंदुत्व वाली जो, देखिए एक टाइम पे मैंने हम सब ने वो पॉलिटिक्स देखी है कि मुस्लिम जो है वो यूनाइट वोट करेगा एक टाइम पे, और बाकी कास्ट जो हिंदू थे वो जातीय आधार पे वोट करते थे, और वो उस तरीके से हमने वो फ्रैक्शन देखा था। लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड बदला। अब इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर जब सोशल मीडिया पे भी देखेंगी तो आजकल सोशल मीडिया पे जातीय युद्ध चल रहे हैं बहुत सारे, कोई किसी को लेके जातियों, राजा महाराजाओं को लेके युद्ध चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत घटिया कमेंट भी देखेंगे, और अगर जो पेज को आप फॉलो करेंगी तो ये एक, मुझे लगता है कि प्री प्लान बहुत सारी चीजें हो रही हैं और इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सरकार को भी इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक तरीके से आप इस देश को ना जातीय युद्ध में झोंक देंगे अगर जो इन चीजों पे आपने लगाम नहीं लगाई तो। ये सरकार का भी उत्तरदायित्व, और मैं मानता हूं कि सरकार इस चीज में फेल है इस वक्त, कि जो फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया पे जो आजकल नए ट्रेंड आ रहा है, आप ट्विटर पे ट्रेंड देखेंगी, कभी किसी का, कभी मिहिर भोज को लेके झगड़ा है, कभी किसी को लेके झगड़ा है, तो ये एक तरीके से धीरे धीरे देश को जातीय युद्ध में बहुत शुक्रिया, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है इम्तियाज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अरुणेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए। क्योंकि आज का सवाल केवल और केवल इतना ही था कि विपक्ष एक साथ हो भी पाएगी तो पीएम का फेस कौन होगा, और क्या ये जनता के विषय पर एक साथ हो रही है या फिर केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए एक साथ होते हुए नजर आ रही है। कई सारे सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश रही। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।